हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के 10th चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट जो कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज की, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारे पास आएगी कैपिटल मार्केट और सेकंड हमारे पास है मनी मार्केट। आज हम मनी मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए और फिर अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो विद रिटन नोट्स। बेसिकली मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज डील की जाती हैं। यानी अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट को यूज करके फाइनेंस रेज कर सकती है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है, मनी मार्केट यानी ये एक ऐसी मार्केट है जो कि वेरी नियर है टू दी मनी। यानी यहां पर जो भी सिक्योरिटीज हैं वो नियर टू मनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हैं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं और इनका टाइम पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ मार्केट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और शॉर्ट टर्म के फाइनेंस को रेज करने में हेल्प करती है, जो कि 1 साल से कम के लिए होता है। मनी मार्केट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फुलफिलिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो मनी मार्केट है वो कौन से सोर्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है? मनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यानी डेली बेसिस के ऊपर जो भी आप ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हो, डेली बेसिस के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस आप बियर करते हो, उनकी पेमेंट करने के लिए आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज नहीं करोगे, क्योंकि आपको डेली का खर्चा करना है तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल को रेज करने के लिए आपको मनी मार्केट ही यूज करनी चाहिए। दिस मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है ताकि इन्वेस्टर की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। इन दिस मार्केट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड विच आर हाईली लिक्विड। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील किया जाता है और वो बहुत ज्यादा लिक्विड होती हैं। लिक्विड का मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं और उनका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट है जिसको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज करने के लिए। इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज डील की जाती हैं वो शॉर्ट टर्म की होती हैं, यानी लिक्विड एसेट्स होती हैं वो, और उनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट है क्या। फर्स्ट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, और अगर किसी भी बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो वो मनी मार्केट को यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पर है लेस देन 1 ईयर। यहां पर हमें कह रहे हैं मनी मार्केट एज द नेम इज सजेस्टिंग अ मार्केट फॉर मनी रिक्वायरमेंट। मनी मार्केट जैसे कि नेम से पता चल रहा है ये एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज की जाती है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in those securities or instruments which are highly liquid। यानी मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करती है, और वो बहुत ही लिक्विड होती है, यानी उनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
मनी मार्केट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज यूज्ड टू मीट द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। मनी मार्केट क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, इसलिए किसी भी बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ से फाइनेंस रेज कर सकता है। और बेसिकली मनी मार्केट को यूज किस लिए किया जाता है? जो टेम्परेरी शॉर्टेज आती है कैश में, उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। जो मनी मार्केट है उसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, क्योंकि मनी मार्केट ओवर द इंटरनेट भी परफॉर्म की जा सकती है। जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑपरेट होगी, वहीं पर इसकी लोकेशन डिसाइड हो जाएगी, यानी इसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मनी मार्केट। इट इज कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट। सो मनी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, क्योंकि ये टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। लेकिन हाँ, इसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, मनी मार्केट को यूज करते हैं, वो हम इसमें जरूर काउंट करते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं बट इट कंसिस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स विच डील इन शॉर्ट टर्म डेट। इसकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहे नहीं है, लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स काउंट किए जाते हैं जो इनमें डील करते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है मेजर इंस्टीट्यूट्स। सो वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं? मेजरली मनी मार्केट में कॉरपोरेट बॉडीज ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्योंकि कॉरपोरेट बॉडीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956। जो बैंक हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं। सो फॉलोइंग आर दी मेजर इंस्टीट्यूट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट: RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया; कॉमर्शियल बैंक्स, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन; GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो ये सबसे बड़े प्लेयर हैं मनी मार्केट के। इसके अलावा भी बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स। सो मनी मार्केट में कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं जिनको यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेंड करने के लिए और बोरो करने के लिए। यानी ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है फाइनेंस रेज करने के लिए फ्रॉम मनी मार्केट। सो फॉलोइंग आर द कॉमन यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज शॉर्ट टर्म फाइनेंस: कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल्स। सो इन सब में से आज हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट टू, कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके फाइनेंस रेज किया जा सकता है। सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग सेपरेट चैनल है। सो फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है कॉल मनी। बेसिकली कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दो कॉरपोरेट बॉडीज के बीच में यूज किया जाता है। जिस कॉरपोरेट बॉडी को फाइनेंस चाहिए वो कॉल के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू अपने दूसरी कॉरपोरेट बॉडी को कॉल करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस रेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बेसिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं दो बैंक्स के बीच में। सो फॉर एग्जाम्पल, ये दो बैंक हैं हमारे पास, बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इसको पैसा चाहिए। हो सकता है कस्टमर्स एकदम से इसके बैंक में ज़्यादा आ गए हों और विड्रॉ करवाने की लाइन लग गई हो, तो शायद इसके पास उतना पैसा ना हो अपने कस्टमर्स को पे करने के लिए। सो इन दैट केस जो ए बैंक है वो बैंक बी के पास जाएगा जिसके पास बहुत सारे पैसे अवेलेबल हैं, और वो कॉल के थ्रू ये सारी बात करेगा। इसीलिए हम इसको कॉल मनी बोलते हैं। सो ए जो है वो बी को कॉल करेगा और अमाउंट रेज करने के बारे में इन्फॉर्म करेगा। इन एक्सचेंज जो बी बैंक है वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 डे से लेकर 15 डेज का यहां पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है।
बदले में बी बैंक को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सो बेसिकली कॉल मनी दो कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में डील किया जाता है, और वो दो कॉर्पोरेट बॉडीज मैक्सिमम केसेस में कौन होती हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अ कॉल मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कॉल मनी जो है वो एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है इन विच मनी इज बोरोड और लेंट ऑन अ शॉर्ट कॉल। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी बोरो की जाती है एक शॉर्ट कॉल नोटिस पर, यानी ओवर द टेलीफोन कम्युनिकेशन अमाउंट रेज की जाती है। और इसका शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होता है? 1 डे। सिंगल डे के लिए भी ए बैंक जो है वो फाइनेंस रेज कर सकता है बी बैंक से, क्योंकि उसके पास शॉर्टेज है कैश की, उसको वो टेम्परेरी शॉर्टेज फुलफिल करनी है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं दिस इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड एज कॉल मनी बिकॉज द अमाउंट इज बोरोड और लेंट ऑन अ शॉर्ट नोटिस जस्ट ओवर अ फोन कॉल। सो इस इंस्ट्रूमेंट को हम कॉल मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फोन कॉल है उसके थ्रू ही फाइनेंस रेज किया जा सकता है। The major participants in this instrument is banks who needs finance to fulfill their legal requirements imposed by government authorities. So कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने वाले मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फाइनेंस रेज करने के लिए, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करनी होती है, जैसे CRR, कैश रिजर्व रेशो। गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि हर एक बैंक को कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व रखनी होती है और कुछ अमाउंट RBI के पास रिजर्व रखनी होती है। सो अगर किसी बैंक का रिजर्व कम हो जाता है तो RBI उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। सो पेनल्टी से बचने के लिए जो बैंक्स हैं वो दूसरे बैंक से फाइनेंस रेज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, ताकि गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल रहे और उनके ऊपर कोई पेनल्टी भी चार्ज ना कर पाए। सो इट मींस कॉल मनी एक मनी मार्केट में यूज किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फाइनेंस रेज किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, और इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। सो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कॉल मनी के। फर्स्ट इज कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरबैंक कॉल मनी एज इट्स मेजर पार्टिसिपेंट्स आर बैंक्स। कॉल मनी को हम इंटरबैंक कॉल मनी भी बोलते हैं क्योंकि ये दो बैंक्स के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन है ओवर द फोन कॉल। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें बैंक ही इंक्लूड हो, बैंक के अलावा इसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं और म्यूचुअल फंड भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। सो क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सो इसका मतलब इसका पीरियड लेस देन 1 ईयर होगा, लेकिन इसका पीरियड है कितना एक्चुअल में? 1 डे से लेकर 15 डेज में इसको यूज किया जा सकता है फाइनेंस को रेज करने के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय लेंडर ओवर द बोरोड विच इज जनरली हाई कॉल्ड एज कॉल रेट। सो बी बैंक जिसने कि फाइनेंस दिया है ए को, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो जनरली काफी हाई अमाउंट का होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट। सो ऐसे सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इनको इशू करती है फाइनेंस रेज करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की कमी हो जाती है। सो शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। सो इसमें गवर्नमेंट जिसको फाइनेंस चाहिए वो RBI के थ्रू सिक्योरिटीज इशू करवाती है पब्लिक में या फिर कॉरपोरेट बॉडीज में। सो ट्रेजरी बिल्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करवाती है RBI के थ्रू पब्लिक को या फिर कॉरपोरेट बॉडीज को। इशू करने के बदले में पब्लिक और कॉरपोरेट बॉडीज को पैसा देना होगा सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए।
सो गवर्नमेंट के पास अमाउंट आ जाएगी, गवर्नमेंट उस अमाउंट को यूज करेगी, उसके बाद वो पैसा वापस कर देगी। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट जब ये सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो डिस्काउंट पर इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज वाला इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने 80 रुपीज का इशू किया ताकि पब्लिक और सिक्योरिटीज जो कॉरपोरेट बॉडीज हैं इन सिक्योरिटीज को जल्दी से परचेज कर लें और गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। सो गवर्नमेंट की तरफ से ये सिक्योरिटीज डिस्काउंट पर इशू की जाती हैं, लेकिन जब पैसे वापस दिए जाते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू अमाउंट वापस की जाती है ताकि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि ये ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती, कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करेगी, आपको बेनिफिट किससे होगा? डिफरेंस से। आपने 80 रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की, जब गवर्नमेंट आपको पैसे वापस करेगी तो वो 100 रुपीज वापस करेगी, यानी 20 रुपीज आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। सो यहां पर हमें कह रहे हैं ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल भी जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, इन विच द मेजर पार्टिसिपेंट इज आरबीआई एंड बैंक्स। इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है? गवर्नमेंट इशू करती है लेकिन आरबीआई इशू करवाता है, सो मेजर पार्टिसिपेंट आरबीआई है। आरबीआई इशू करता है पब्लिक को या फिर बैंक को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस आरबीआई इशू सम सिक्योरिटीज कॉल्ड एट ट्रेजरी बिल्स। इस केस में आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अदर बैंक्स और जनरल पब्लिक। ये जो सिक्योरिटीज हैं वो बैंक्स को भी इशू की जाती हैं, यानी कॉर्पोरेट बॉडीज को, और पब्लिक को भी इशू की जाती है। थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई रेज्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करता है ताकि सेंट्रल बैंक को जो शॉर्टेज है कैश की शॉर्ट पीरियड के लिए वो फुलफिल की जा सके। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं ताकि पब्लिक उसको परचेज कर ले, और जब पैसे वापस किए जाते हैं रिडीमेबल, मतलब जब पेमेंट रीपे की जाती है, जब पैसे वापस किए जाते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू ही वापस की जाती है एट पार। थर्ड इज कंसिडर एज सेफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं। इनका टाइम पीरियड होता है 14 डेज टू 364 डेज, जो कि लेस देन 1 ईयर ही है। एंड द लास्ट इज मिनिमम वैल्यू इज 25,000। अगर किसी भी पर्सन को ट्रेजरी बिल में पैसा इन्वेस्ट करना है तो 25,000 से उसकी शुरुआत होगी। 25,000 से एक भी पैसा आप कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इसके बाद आप अगर दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये मल्टीपल में इंक्रीज होता जाएगा। 50,000, देन 1 लाख, देन 1,25,000। सो 25,000 से जो है वो आपका ऐड होता जाएगा 25, 50, 75, 1 लाख एंड 1,25,000। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि मनी मार्केट होता क्या है, और उनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने फर्स्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स को रीड आउट कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। सो अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर हम बात करें अनअकैडमी के बारे में तो अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी और रिटन नोट्स भी PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे।
सो अगर हम बात करें इनके प्राइजेस के बारे में, सो ये हमारे पास क्लास 11th की प्लस सब्सक्रिप्शन है। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Jolly10, उसके अकॉर्डिंग आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइजेस आपके सामने अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हैं। क्लास 12th की बात की जाए तो ये क्लास 12th की प्लानिंग आपके पास अवेलेबल है। Jolly10 ये आपका कोड है जो आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो कि एक स्पेशली 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम है, जो कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है जो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं। यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी, पर्सनली लाइव डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे, आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। स्टडी प्लानर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी रेगुलर प्लानिंग चेक कर सको और आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो मिलेंगे ही, यानी इसमें आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा फॉर स्पेशल अटेंशन। अगर इसके प्लान्स के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास प्लान अवेलेबल है। क्लास 11th का प्लान आपके सामने अवेलेबल है। 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। Jolly10 आप कोड यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ अवेलिंग दिस, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लास 12th के बारे में तो ये हैं हमारे पास क्लास 12th के प्लान्स। 6 एंड 12 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको आप चूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय यूजिंग द कोड Jolly10। सो लास्ट में मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर देना ताकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में आपको नोटिस मिलता रहे, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी स्पेशल क्लासेस।